चलो कल माजरत कर लीजिएगा, लेकिन मैं क्या करूँ। ओके नाउ क्लास, अभी आपको नजर कैसे आएगा, जूम भी नहीं हो रहा। मैं इसको इस तरह ये ले। अच्छा ना क्लास जरा यहाँ पर जो है ना नाम वगैरह आपने डिटेल चेक कर लेना, ताकि जो है ना वो जो जिसके भी आईडी कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिखे हैं चेक कर लेना, क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। इस बेसिस से आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, तो प्लीज जरा अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा आप मुझे बता दें, हमदान आया हुआ है? प्रेजेंट, वेरी गुड। साद अली साहब नहीं आए हुए, आज एब्सेंट पे हैं। और उसके बाद दानिश साहब आए हुए हैं। तानिया इलाही, तानिया इलाही एब्सेंट हैं। अब्दुल रहमान, यस सर। अच्छा प्रेजेंट है मेरा भाई। हैदर, ओके। उसके बाद मोहम्मद वकास, ओके परफेक्ट। तैमूर, ताहिरा अकरम, ओके। राना मोहम्मद उस्मान, राना उस्मान साहब नहीं है। मिसेस तंसीर, ये अपना मिसेस तो हटाए आप इससे। तंसीर पूरा नाम लिखे, मिसेस तंसीर सर्टिफिकेट में भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अरसलान नियाज, हाँ। मोहम्मद मुझे ना नीचे आके ठीक करो ना अपना नाम पूरा मोहम्मद लिखवाओ। अलीजार नहीं है भाई हमारे। उसके बाद एहसन, ओके। मन्ना बशीर, परफेक्ट। अक्सा शहबाज, प्रेजेंट। मुनजा एब्सेंट हो गई हैं। और यहाँ पर बाकी सारे एब्सेंट ही है ना, चेक कर लो भाई, जल्दी से बता रहा हूँ सारे नाम जो है वो चेक कर लीजिएगा। मिस अपना नाम भी ऐड करवाएं। हाँ कर रहा हूँ यस। फरा, मोहसिन अली, उबैर असलम, अहमद बिन तारिक, सैयद अब्दुल मोइज, उमैर, अजहर इकबाल, फहद अली, मुनज़्ज़ा खान, बिलाल यूनस, शहाब, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद अमार, हाजिक, शहाब, अच्छा शहाब दो दफा आ गया। फहद सलीम, शाहजेब खान और दानिश, मोहम्मद हसन, हसनैन। मैं सारे नाम भेजता हूँ ताकि इनको आप पकड़ के लेके आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरे बेटा। सर काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें हमारे साथ। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके आई एम सो सॉरी। मैं भी करता हूँ तुम्हारी स्क्रीन शेयर। ये किधर गई स्क्रीन 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 स्क्रीन। हमने अटेंडेंस लगा दी है, ये अटेंडेंस जी रिकॉर्डिंग हो गई। क्या हुई? स्ट्रेंथ और कम हो गई, हाँ। हाँ तो ये अंजम साहब हमारे जो है ना इंस्पेक्टर साहब इतने ठंडे हैं। शायद आज शेरो शायरी में उनको बुलाएं जरा, जो है ना मोहब्बत से बुलाएं। उस्मान और नहीं, तो मुनज़्ज़र उस्मान, यार तुम लोग जो है ना अपना प्लीज अनम्यूट करके कहा करो, इस तरह मुझे पता नहीं चलता। सर बोला। उस मुनज़्ज़ा खान और उस्मान राणा दोनों प्रेजेंट है। उस्मान राणा और मुनज़्ज़ा खान, उस्मान राणा और मुनज़्ज़ा खान। मुनज़्ज़ा खान साहिबा किधर हैं? मुनज़्ज़ा खान ये हैं। अच्छा मुनज़्ज़ा खान, अगर आप ये अपना नंबर देख सकती हो, ये 12 नंबर पे भी आपका जो है ना एक नंबर लिखा हुआ है, ये वाला जो है ना ये नंबर भी आपका है। और यहाँ पर ये नंबर भी आपका, कौन सा आपका ठीक है इस तरह आप। स्क्रीन क्लियर शो नहीं हो रही, इस वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं आपको पढ़ देता हूँ। 032316631109 जो है ना ये एक नंबर है, और एक है 031014513007। 307 वाला मेरा। 307 वाला सही है ना? बस ठीक है, मैं फिर इसको जो है ना एब्सेंट मार्क करके आपका ऊपर वाला, क्योंकि आपने दोनों क्लासेस ली हैं अपनी, राइट। और मुनज़्ज़ा खान जो आपका सही वाला है उसको मैं फिर आपका प्रेजेंट और प्रेजेंट कर रहा हूँ, बस ये ना ठीक हो गया। आपकी अटेंडेंस हमारे पास सही जा रही है। उस्मान साहब की अब हमने लगानी है। उस्मान भैया हमारे किधर चले गए हैं? राना मोहम्मद उस्मान साहब आज प्रेजेंट है, क्लास में है, मैंने प्रेजेंट कर दिया है। मोहम्मद उस्मान आपका ठीक है।
ओके मेरा बच्चा वो जो लास्ट में बैठे हैं आप जरा बच्चे गिन के मुझे बताएं कितने हैं? कितने 13 है कंफर्म ओके मुश्किल सवाल तुमने मुझसे पूछ लिया है वो पूछा करो जो मुझे आते हैं समझ आइए फजूल सवाल नहीं पूछे मुझसे मुसीबत निकला नेक्स्ट टाइम ऐसे सवाल नहीं करने का पता समझ आइए नहीं आते वो सवाल नहीं करने आपने अभी मैं जरा आपको उस पे आता हूँ ना क्या क्या बात है मान मान गया मान गया तुम तो रहने दो तुम्हारा तो पढ़ने का दिल नहीं चाहता मैं तुम्हें बताऊँ तुम तो पढ़ाई से भागती हो लैपटॉप उधर दे के आगे वो सेटअप करके लाके दे रहे हैं ये मिस हो गया सेटअप इतनी अमीर हो तुम दो दो लैपटॉप लेके आती हो यहाँ एक लैपटॉप का मसला है Sorry, चल मजाक कर रहा हूँ ओके नाउ क्लास वापस आ जाते हैं इधर हमारा कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना रह गया था मैं इसको कवर करने के बाद फिर मैंने मेरा बेटा बस अभी तक ध्यान दे दो अर्जुन साहब आप भी मेरा बच्चा इधर दे दें क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपके एज इन काम नहीं आएगा जितना काम हमारे पास अब आएगा हाँ वो सेंड कर दो ना मैं आपको सेंड कर दूंगा आज क्लास से जाते हुए सेंड कर दूंगा ठीक है आज कंफर्म नहीं नहीं आज कंफर्म हो जाएगा ठीक हाँ रिकॉर्डिंग भी ऑन है ठीक है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम वेस्ट क्योंकि हमारे पास सिर्फ अब 1 घंटा रह गया पढ़ने का ठीक है ओके ना वो क्लास पूरी तौर से इधर रख लें आप क्योंकि जो ना अब जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है ना 90% जो है ना जो सवाल आता है वो क्लियर हो जाएंगे जी मेरे बेटा हाँ ठीक है मैं उसको बताता हूँ ठीक है मैच रैंकिंग का कोई कंपेटिटर आपको पता है हाँ फिर उन्हीं उस पर नहीं मैं काम करता अच्छा अब आप लोग फॉर एग्जांपल जिस वेबसाइट पे भी जाना चाहते हो उसका कंपेटिटर निकालो फॉर एग्जांपल मार्केट एनालिसिस आपको सर ने समझाया होगा डिजिटल मार्केटिंग का पहला लेक्चर यानी कि पहले 4 लेक्चर मार्केट एनालिसिस के होते हैं ठीक है कोई काम कर रहा है एक्सपर्ट मैनेजमेंट ये कहाँ है नहीं है कोई कुछ भी नहीं है ये तो गूगल पे नहीं है अपने नाम पे रैंक नहीं कर रहा किधर ये ये वेरी बैड अच्छा ये इसका मतलब है बड़ा थका हुआ काम कर रहा है इसको फॉलो मत करना ठीक है ना ये अपने नाम पे ही रैंक नहीं कर रहा अच्छा मेरा बच्चा वकास अच्छा ये जो है ना जो उसके ऊपर बात हुई थी अब मुझे जो है ना अंजुम साहब ने बताया कि जो है ना एक एक बिजनेस है जिनको फॉलो करना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें मैनेज के बिजनेस में आना चाहते हैं इन्होंने एक बिजनेस फॉलो करवाया मुझे एक्सपर्ट मैनेजर वो जो हमारी कल की बात थी कि होम पेज आपका हमेशा आपके नाम पे रैंक होना चाहिए आप गौर करें तो जितने यहाँ पर लिंक्स आ रहे हैं कोई भी उसका लिंक नहीं है बाकी सारे फजूल फजूल लिंक आ रहे हैं ये ऐसे ही जैसे आईडी यूनिवर्सिटी के नाम पे सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रैंक करें सब आईडी यूनिवर्सिटी ना रैंक करें वही सारी कहानी यहाँ पर भी हो रही है जबकि गूगल में बिजनेस ये बनाना मैं भी आप लोगों को आज के टॉपिक में इंशाल्लाह ये बनाना भी सिखा दूंगा कि कैसे बनाते हैं तो ये तो उसने बनाया था और उसने ये नहीं बनाया हुआ क्योंकि वो एसईओ पे कोई काम नहीं करा यानी कि ना बकवास बिजनेस है इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना अगर एक आप लोगों को बिजनेस बताता हूँ जो असल इसमें काम कर रहे हैं वो उमर सैफ जो पहले बिल्डिंग का जो है ना था डीजी था उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है इसी के नाम से पता नहीं क्या रिश्ता ऐप उसने कोई बनाई है इतनी ज्यादा उस पे एसईओ काम हो रहा है इतना अच्छा काम हो रहा है कि उस पे वेरिफिकेशन होती है फलाफला जो भी ड्रामेबाजी होती है वो होती है ठीक है अच्छा एक और चीज मैं आपको अर्जुन साहब बताता हुआ चलूं ये वाला बिजनेस है ना विदाउट एनी जोक्स मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल बिजनेस है क्योंकि आप दो लोगों को ऐसे मिला रहे हो अगर एक बंदा भी उसमें से गलत हुआ ना तो वो दूसरी की जिंदगी तबाह कर देगा तो इसमें जब आप करें तो बहुत नेक नियति से करें दोनों पे फॉलो बड़ा स्ट्रांग रखें ठीक है अच्छा अब आते हैं हम लोग जो है अपने टॉपिक के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं जिनको जानता हूँ मैं वही टॉपिक लेके चलूंगा बस वेरी गुड अगर है तो फिर अच्छा है अच्छा अब मैं जो है ना आप लोगों को जो है ना वो डायरेक्ट टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ विच इज हमारे पास यहाँ पर आता है स्मार्ट वॉचेस अब मसला ये है कि स्मार्ट वॉचेस तो सर आपने सर्च कर दिया लेकिन मसला ये है कि सर क्या एक स्मार्ट वॉचेस ही है
मतलब अब मैं कैसे सर्च करूं, इतने सारे घड़ियों के इतने सारे मॉडल है, T500 T100 T700 है। अब मैं हर घड़ी का मॉडल सर्च करना शुरू हो गया तो मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा यार, ये तो हो ही नहीं सकता कि सर मैं हर घड़ी का मॉडल सर्च करूं। सर कोई ऐसा जादुई तरीका बताए कि हम लोग जो है ना अपने कंपाइटर को एनालिसिस करके जिन जिन कीवर्ड्स पे उन्होंने रैंक किया हुआ उन कीवर्ड्स को हम लोग भी यूज कर लें। कोई ऐसा तरीका है तो बताए, वरना ये तो हम लोग बुढ़े हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने एक स्मार्ट वॉच का कीवर्ड सबको पता था, अब मैं और कौन से 22 स्मार्ट वॉचेज इन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, अगर इसमें से कोई एक कीवर्ड पे भी ऑडियंस ना हुई, मेरा कीवर्ड रैंकिंग सारी मेहनत भी जाया। एक कीवर्ड पे भी ऑडियंस ना हुई, मेरी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि दूसरे की मेहनत मैं सारी कर लूं। ठीक है, दुनिया में होता भी ये है। अगर आपको एक मजे की इसी मॉडल पे एक और मजे की बात बताता हूँ, अगर समझाने के लिए आपको समझ आ जाएगी बेहतर। आप लोग को पता है, मेरा आप लोगों से सवाल है, कोका कोला पहले आई कि पेप्सी पहले आई? उबर पहले आई, क्रीम पहले आई? ये जंग नहीं जीत सकते। क्रीम पहले आई थी, उबर पहले आई थी, जंग नहीं जीत सकते। क्यों? अब मैं बताता हूँ ये जंग क्या है। उबर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैलिफोर्निया में, सबसे पहले उबर आई थी कैलिफोर्निया में, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब वो कैलिफोर्निया में उबर एक हिट मॉडल बन रहा था, सऊदी अरेबिया में उसी मॉडल को कॉपी किया और यहाँ पर सऊदी अरेबिया में बना लिया। यानी कि जो मिडिल ईस्ट था और जो एशिया था, उस किसने कवर किया? करीम ने कवर किया। कौन पहले आया? करीम पहले, क्योंकि आपने करीम को पहले देखा। उबर लेट आया एशिया में, स्टार्ट हुआ उसका पहले, ठीक है, लेकिन लेट आया एशिया। सीधी बात, दुनिया में एक्सपेंड करते हुए टाइम लगता है ना, तो ये लेट आया एशिया में। तो अब कौन पहले आया? करीम पहले आया, क्योंकि करीम आप लोगों ने पहले इस्तेमाल करना शुरू किया, करीम आपके लिए पहले था। इसी एग्जांपल क्यों दी है मैंने आप लोगों को। याद रखो, अगर आप कॉपी भी सही तरह करते हो ना, तो आप लोगों को मजे ये बताऊं, करीम अभी उबर ने खरीदी है $3 बिलियन की। मैं अगर सच बताऊं ना, अगर हम पूरी क्लास क्या हमारे जितना ट्रेनिंग में जितने बच्चे हम पढ़ाते हैं वो सारे के सारे करोड़पति बन जाए ना, जब भी $3 बिलियन तक अपनी इवैल्यूएशन नहीं लेके जा सकते। ये समझ लो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो $51 बिलियन है। इतने सालों से उन्होंने जो कर्जा लिया $51 बिलियन का लिया। तो सिर्फ करीम जो एक कंपनी है छोटी सी, वो कितने की बिकी? वो भी कॉपी कंपनी, कॉपी मॉडल था। $51 बिलियन, $3 बिलियन का बिका, $3 बिलियन का। हमारे यानी कि ये समझ लो कि पूरे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में $3 बिलियन पड़ा। पाकिस्तान जो सर्कल रोटेट कर रहा है ना अभी इंपोर्ट का, सारा $3 बिलियन पड़ा हुआ है उसके, $3.1 बिलियन पड़ा हुआ है। तो इतने की करीम कंपनी सिर्फ बिकी है। ठीक है ना। तो अब सिर्फ समझाने का मकसद क्या था, अगर आप लोगों को कोई भी बिजनेस मॉडल, आप लोग पता है कि आप लोग इस बिजनेस में एंटर हो रहे, फॉर एग्जाम्पल शादी के बिजनेस में, या फॉर एग्जाम्पल मैं काम करना चाह रहा हूँ घड़ियों के बिजनेस पे, मुझे पता है मेरा कंपेटिटर कौन है, मैं अपना कंपेटिटर जल्दी से खोलूंगा, मुझे पता है मैंने सारी रिसर्च की हुई है। अब मैं कहता हूँ यार ये एक कोई कंपनी सुनी हुई है कि बड़ा अच्छा काम कर रही है, चलो यार इसको हम लोग जो है ना पकड़ते हैं। बोस्की स्टोर्स के नाम से एक स्टोर है यार, ये एक दिन में 1000 घड़ियां फड़का देते, घड़ियों का बिजनेस था। अब ये लोग जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आ गए। हाईली रिकमेंडेड भैया, हाईली रिकमेंडेड ईयरफोन्स और घड़ियों के बिजनेस में एंटर हो जाओ। घड़ियां भी आम घड़ियां नहीं, स्मार्ट वॉचेस, जितनी भी एक्सपेंसिव स्मार्ट वॉचेस जिनको शौक है वो जरूर परचेज करते हैं। ठीक है। अच्छा यार, अब मेरे पास यहाँ पर ये घड़ियां बेच रहे हैं ये लोग, वेबसाइट चेक करो कैसी है वेबसाइट, पहले मुझे बताओ, कोई खास चीज है? उन्होंने कहा ज्यादा पाकिस्तान की ऑडियंस है ना, जिस तरह की मैं वेबसाइट चाहता था उन्होंने बनाई, दराज जैसी वेबसाइट में। उन्होंने कहा डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आओ, हम ये बेचते हैं, ऊपर कैटेगरी ले लो, जिसमें कैटेगरी में जाना, ये 3 चीजें मेरे पास, बस उसके अलावा कोई 3 चीजें नहीं है। अगर नहीं समझ रही कैटेगरी, यहाँ से नीचे आ जाओ, ये सारी आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए, ये चेक करें, ये सारी प्रोडक्ट डायरेक्ट। आई विश ये दराज भी कर लेता। दराज क्या करता है, दराज डायरेक्ट फॉल करवाता है आपको प्रोडक्ट के ऊपर, और वो प्रोडक्ट पे फॉल करवाता है जो कि मेरी नीड नहीं। अब मुझे लिपस्टिक दिखा रहा है, मैं कभी भी लिपस्टिक का बायर नहीं बन सकता। या किसी फीमेल को जीन्स की पैंट दिखाना, मिस के लिए जीन्स की पैंट नहीं काम की, क्योंकि मिस इज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग जीन्स, क्योंकि वो एक मेल की प्रोडक्ट है, मेल बाय करे यार। तो यहाँ पर आके दराज का जो है ना, जो एआई टेक्नोलॉजी है वो भी फारिग हो जाती है। ठीक है, बारह लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक वेबसाइट है जो कि अब ये 1000 घड़ियां बेचता है। मैंने इसी को जो है ना बिजनेस मॉडल को फॉलो करना है, मैं करता हूँ कंट्रोल सी, बच्चों वाला काम है यहाँ पर। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है इसको बंद। अब मैंने आना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर। अब आपने क्या करना है, इतना आसान काम है, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर कंट्रोल वी करो और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दो। गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दो, एक मिनट, ये देखेंगे। आपने क्या करना है, इधर आना है, इस पे क्लिक करना है और ये गेट रिजल्ट पे, ठीक है, पर क्या करना है मुझे ना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखना एंटर फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड, मैं तो वही कर रहा हूँ ना, ठीक है ना।
अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ये और ये इसको डिलीट करता हूँ और ये क्या है मेरा बेटा, ये डाली हुई है ना, ये डाली हुई है ना, ये क्या है डाला मैंने, ये देखो ना, ये यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी तो ये डाल रहा हूँ HTTPS, पहले तो डाला हुआ है मैंने, HTTPS भी रिमूव करना है, सॉरी ये देखो ना, ये रिमूव करना है। ये क्या मसला आ रहा है मिस मिस आप बता सकती हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है? मिस आप, मेरा बेटा आप कोशिश करोगे कि ये एरर आता नहीं है लेकिन एरर आ रहा है, मेरा बेटा आप बता रहे हैं कुछ? ओ वेरी गुड, शाबाश। नहीं मैंने रिमूव करके देखा था लेकिन चला नहीं था, ये पता नहीं क्या है। .com हटा दो तो वेबसाइट हट जाएगी ना, तू तो HTTPS दोबारा करूँ? मेरा बेटा अगर आप थोड़ा सा जो है ना दिमाग इस्तेमाल करते ना, तो जो मिस कह रही थी ना वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं जानबूझ के जो है ना उस बात को अनसुना कर रहा था। देखो यार ये क्या है, यहाँ पर जो ये वेबसाइट दी हुई है, तुम लोगों का सवाल होना चाहिए, यहाँ पर हमने हमेशा कौन सी ऑप्शन चूज करी थी, ये वाली ऑप्शन चूज करी थी और डायरेक्ट यहाँ पर डाल के गेट रिजल्ट कर लेना था। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे सर तो यहाँ पर ही वेबसाइट देने का क्या मकसद था? वो बोल रहा है कि अगर आप स्पेसिफिक कीवर्ड किसी वेबसाइट में ढूंढना चाहते हैं कि वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करना चाहते हैं बोथ की स्टोर स्मार्ट वॉचेस का कीवर्ड यूज कर रहा है, तो आप यहाँ पर स्मार्ट वॉचेस लिखेंगे और यहाँ पर आप सर्च रिजल्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये जो वेबसाइट है ये जो अपना है स्मार्ट वॉचेस कीवर्ड यूज कर भी रही है कि नहीं कर रही है। अब देखिए गेट रिजल्ट का ऑप्शन ओपन हो चुका है, लेकिन हमारा ऑफ कोर्स ये एजेंडा ही नहीं था, हम तो चाहते हैं भैया बिना मेहनत किए हुए हमें सारे कीवर्ड्स मिल जाए। स्टार्ट विद द वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बोथ की स्टोर्स का लिंक डालेंगे और यहाँ पर गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने हमेशा याद रखनी है, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही है, यूज द इंटायर साइट या फिर सिर्फ होम पेज पे सर्च करना चाहते हो। हम क्या करना चाहते हैं, यूज द इंटायर साइट। क्यों करना चाहते हैं यूज द इंटायर साइट? क्योंकि मुझे पता चलेगा जितनी पूरी वेबसाइट पे कीवर्ड्स है वो सारे कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूं, अब गौर कीजिएगा, डन मेरा बेटा, जितने भी कीवर्ड्स ये वेबसाइट यूज कर रही हैं सारे यहाँ पर मेंशन है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, आप लोगों ने इस तरह गंदा रिपोर्ट थोड़ी ना देखनी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। आप लोगों ने करना है यहाँ पर क्या करना है, ये जरा ध्यान से देख लें। आपने क्या करना है, किसी भी कंपाइलर का आपने क्या करना है, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज यहाँ पर क्लिक करना है, .csv फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपकी CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जरा चेक कीजिएगा, ये आपकी कीवर्ड CSV फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद मुबारक हो आप लोगों को, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। भैया जानी ये डिलीट करते, ठीक है। हाँ मेरा बेटा जल्दी से कर ले यार, क्लास रुकी हुई है तेरी वजह से। ये ले ऑनलाइन है, 1 2 3 4 5 बच्चे ऑनलाइन है, कर दिए, ठीक है चेक करना। हो गया डन। मैंने क्या किया, मैंने दो ऊपर के कॉलम डिलीट किए। दो ऊपर के कॉलम डिलीट करने के बाद भाईजान आपने क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, अच्छा अब आपने करना है ये जो एक्सेसिव कॉलम्स है सारे डिलीट कर दो, क्योंकि इसमें कोई डाटा ही नहीं लिखा हुआ। मैं क्या करता हूँ, मैं पकड़ता हूँ इसको भैया ये, और मैं यहाँ से करता हूँ इसको डिलीट। यहाँ तो कोई मसला तुमसे पूछ लो, इजी बच्चों वाला काम है। अब मैंने करना है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करने के बाद इस पे करना है डबल क्लिक। ये चेक कीजिएगा मेरे सारे कॉलम्स अब सेट हो चुके हैं जिस तरह मैं सेट करना चाहता था। लो जी ये हो गया, आपकी जिंदगी सफल हो गई है। आपने करना है कंट्रोल ए, डेटा, समझ आ रही है ना, मैं एक्सेल के बेसिक चीजें समझा रहा हूं। कंट्रोल ए, डेटा और फिल्टर, ये समझिए मैंने क्या किया है।
रिपीट, ये बड़ा गंदा काम है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल ए, फिल्टर, ये आ गया ना, तो दो कॉलम जो डिलीट किए तो सबसे पहला मिस ये डिलीट किए थे क्योंकि वो डेट्स उसी से काम के नहीं थे ना, ये देखना डेट्स, और वो मुझे पता चला कि मैंने इस डेट पे किया, मुझे तो किसी काम के नहीं है वो, ठीक है, इसलिए मैंने डिलीट किया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोग क्लियर विजिबिलिटी हो जाए। क्या आप लोग कभी कीवर्ड्स में इंटरेस्टेड थे? मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोग कभी कीवर्ड्स में इंटरेस्टेड थे? सवाल पे जरा गौर रखें। एसईओ हम लोग क्यों कर रहे हैं? कीवर्ड्स पे ही ना, एसईओ एसईओ के लिए तो कीवर्ड्स फाइंड कर रहे हैं। देखो, फेसबुक पे भी ये गलती हम लोग करते हैं, जो कि हमारे जो हम लोग हम रिस्पॉन्स नहीं आता ना, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कीवर्ड का ऑडियंस है भी कि नहीं है, टारगेट ऑडियंस आपकी सेट नहीं होती। मेरा फिर यहाँ पर ये सवाल है, क्या हम लोग कीवर्ड में इंटरेस्टेड थे? अगर नहीं थे तो फिर किस में इंटरेस्टेड थे? इतनी मेहनत क्यों की? इंटरेस्टेड है, हम कीवर्ड में इंटरेस्टेड थे, हम कीवर्ड में इंटरेस्टेड थे, मेरा बेटा हम कीवर्ड में इंटरेस्टेड थे। अगर नहीं थे तो किस में इंटरेस्टेड है? इतनी मेहनत क्यों की? बोलो मेरा बेटा, घबराने की क्या बात है, तू घबरा क्यों जाता है? हाँ, तो कीवर्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे तो किस में इंटरेस्टेड थे? रैंकिंग के लिए तो कीवर्ड ढूंढ रहे हैं, कीवर्ड में इंटरेस्टेड थे, तुम्हारा कीवर्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे या थे? थे कहते जान छूट जाएगी। नहीं थे, नहीं थे तो किसमें थे? हाँ, और नहीं, कीवर्ड भी तो प्रोडक्ट के लिए है ना, स्मार्ट वॉचेस बेच रहे हो ना, ये जो मैंने कीवर्ड निकाला है किसके लिए है? स्मार्ट वॉचेस के लिए है, कह रहे थे ना, तो हम लोग कीवर्ड में इंटरेस्टेड थे। मैं एक तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तैमूर, तैमूर, मैं तुम्हें ना एक चीज बता दूं, देखो, मुझे लगता है तुम आईटी से थोड़ा सा पीछे हो, मैं ऑन सीरियस नोट बात कर रहा हूँ, जो लोग बच्चे आईटी से पीछे ना उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैं किसी को प्रेज नहीं कर रहा, लेकिन वकास को मैं समझता हूँ थोड़ा सा बेहतर है, नॉट वेरी गुड लेकिन थोड़ा सा बेहतर है, बाकियों से शायद ये जल्दी समझ जाए चीजों को, क्योंकि थोड़ा सा आईटी, तैमूर आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। तो मेरा बेटा थोड़ा सा ये है कि जवाब दिया करो चाहे गलत दो। अंजुम साहब है ना, उनको नहीं आता ना, वो बोल देंगे यार मेरा ये कर लो ये कर लो, बीच में बोल देंगे, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि जिनकी उसने फीस दी है। अगर इससे अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सवाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो प्लीज मेरा बेटा, अगर कोई है ऐसा तो सवाल किया करो, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हम कभी भी कीवर्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे, फ्रॉम वेरी स्टार्ट हम लोग कीवर्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे। हम लोग किस में इंटरेस्टेड थे? वेरी गुड, हम टारगेट ऑडियंस में भी एक अलग, मैं आप शायद गलत बता रहे हैं या यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑडियंस में इंटरेस्टेड थे। कितनी हमें तो कभी कीवर्ड से प्यार नहीं था, अगर मुझे प्यार होता मैं स्मार्ट वॉचेस पे रैंक कर रहा था, मैं ढूंढता ही क्यों? मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था किस कीवर्ड पे ज्यादा ऑडियंस है, मैं उस कीवर्ड को उठा लूंगा, मुझे कीवर्ड से प्यार नहीं है, मुझे ऑडियंस से प्यार है। हमेशा याद रखो, आपने कभी फिल्टर कीवर्ड पे नहीं लगाना, आपने फिल्टर किस पे लगाना है? यहां से ऑडियंस पे लगाना है। देखो यहां पर आना है एवरेज मंथली सर्चेस, एवरेज मंथली सर्चेस पे आपने जीरो को नहीं देखना, आपने 50 को नहीं देखना, 50 ऑडियंस वालों को हम लोग नहीं मुंह लगाते, हम 500 वालों को नहीं लगाते, हम ब्लैंक्स को नहीं लगाते, हम किसको लगाते हैं मुंह? सिर्फ जिनकी ऑडियंस 5000 है और 50000। अब मैं ओके करूंगा, अब मेरे पास सिर्फ वो कीवर्ड शो हो रहे हैं जिसकी ऑडियंस या 5000 है या 50000 है। उसका नाम है ना, हाँ, वो नहीं यूज करे ना, हम लोग कीवर्ड में प्यार ही नहीं ना, सारे उड़ गए, सारे जो फजूल कीवर्ड्स है ना वो सारे उड़ गए। अब इतना सिंपल हो चुका है, इतना मजे का काम हो चुका है, तुम लोग सोच नहीं सकते। अब चेक करो जरा, तुम्हारे पास जो जो चीजें चाहिए ना, आप जरा इसमें एक दो चीजें मैं जरा उड़ा देता हूँ ताकि मैं और थोड़ा आसान कर दूं। मैं इसको, मुझे पीकेआर में कुछ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं ऐड नहीं चला रहा, इसको उड़ा देते हैं। मंथ टू मंथ ये चेंज, ईयर टू ईयर चेंज मैं देखना चाहता हूँ, कंपटीशन भी देखना है तो ये सारा कुछ है, और मैं ये भी नहीं देखना चाहता, इनको भी भड़काओ, पता नहीं क्या यार, मैं इसमें नहीं पढ़ा, निकाल दिया मैंने, जो भी था ना ये मैंने निकाल दिए। मैं इसको भी निकालना चाहता हूँ, ये भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको भी निकाल दिया। अच्छा, ये उसके साथ ही है, ये ले, ये भी, ये भी नहीं चाहिए मुझे। चलो, अच्छा, अब मेरे पास क्या चीजें आ रही है, सिर्फ जरा गौर करना तुम लोग। ऑडियंस आ रही है, जितनी ऑडियंस मेंशन है इतनी ऑडियंस ही आएगी, एग्जैक्ट, नो बकवास, सीधी बात उन्होंने कर दी। 50,000 ऑडियंस आएगी भैया, ना ही 1 लाख की टोपी बनाई है तुम लोगों को, ना ही 10,000 की टोपी बनाई, एग्जैक्ट एक मंथ में इस कीवर्ड के ऊपर कितनी ऑडियंस आती है? 50,000।
यानी कि स्मार्ट वॉचेस का जो कीवर्ड है उसमें 50,000 की ऑडियंस आती है। ओ मेरी बहन गलत ले गई ना आप। वो कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं? 200 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। अगर 200 कीवर्ड्स की ऑन एवरेज ऑडियंस 5,000 लगाओ, उसके पास कितनी ऑडियंस आ रही है? 10 से 12 लाख ऑडियंस उसके पास बनती है ऑन एवरेज। वो 200 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, 5,000 ऑडियंस हर मंथ उनके पास आती है। अगर 1 लाख ऑडियंस में उनके पास मंथली हम लोग लगा लें 50,000 लोग भी परचेज करें, तो सोचो उनकी घड़ियों की सेल कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, 1000 घड़ियां तो मुझे पता है वो पर डे बेचते हैं, लेकिन ये उसकी मतलब स्टैट्स भी अगर आप देखना चाहते हो ना, उनकी 200 कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं। और अगर हम एवरेज, कुछ के ऊपर 50,000 भी ऑडियंस है, कुछ के ऊपर 0 भी है, अगर आप ऑन एवरेज 5,000 भी लगाओ ना, तो उनके पास इतनी ज्यादा ऑडियंस आ रही है। सबसे मुश्किल काम ऑडियंस लाना। एक दफा ऑडियंस आ गई, फिर अपनी मुंह मांगी कीमत मांगो। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, डिफेंस फेज 5 लाहौर का सबसे बेहतरीन जगह है रहने के लिहाज से, आई बिलीव, क्योंकि सिक्योरिटी और हर चीज वहाँ पर बहुत बेहतर है। आपके नेबर जरूर कोई चेयरमैन होगा या कुछ होगा स्ट्रांग होगा। या मॉडल टाउन में जहाँ पर मैं रहता हूँ, मुझे पता है कि जो ना वो जो एरिया है ना वो बहुत अच्छा है। तो आपके साथ वाले बहुत अमीर होता है, आपके लेफ्ट साइड वाला भी कोई मेजर जनरल होता है, आपके सामने वाला भी कोई मेजर जनरल होता है। लेकिन अब सवाल क्या है, मेरा 10 मरले घर मॉडल टाउन में और 2 मरले की दुकान शालनी में, क्या महंगी होगी? कैसे 2 मरले की है यार? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ऑडियंस बिल्ड अगर आपने अपनी वेबसाइट की कर दी ना, तो वो मॉडल टाउन से भी महंगी हो जाएगी। सिर्फ 2 मरले की कीमत आपके उससे ज्यादा होगी। कैसे? क्योंकि ऑडियंस बिल्ड ये आपने कर लिया, बस दैट्स इट। हम लोग कीवर्ड में इंटरेस्टेड नहीं है, हम ऑडियंस बिल्ड करने में इंटरेस्टेड है। अब ये जो पोस्ट की स्टोर है ना, ये करोड़ों पे भी मांगेगा ना, इसकी वेबसाइट बिक जाएगी करोड़ों रुपए में, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छी ऑडियंस आ रही है, क्योंकि जिन कीवर्ड पे रैंक कर रहा है वो कीवर्ड बहुत जबरदस्त है। ठीक है, आप तो स्टार्टिंग में एक लो ना, एक बेबी रैंक कर ले। अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है आपको। आपने प्राइमरी सेकेंडरी इन सब का भी तो डिफाइन करना है। हमारा टॉपिक ये मैंने भी आपको ये पढ़ाया हुआ, फिर प्राइमरी सेकेंडरी और एलएसआई पे भी आता हूं। एलएसआई क्या होता है? अच्छा ये अब आपको समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर, इजी है? ठीक है चलो। अच्छा अब मेरे पास एक और सबसे बड़ी मसला आ गया। अब अंजुम साहब ने कह रहे हैं, अंजुम साहब मेरे पास आते हैं, अंजुम साहब कहते हैं सर मैं तो हूँ अभी, मुझे तो समझ ही नहीं आती, मैं तो हूँ अभी यार एक एक नया स्टार्ट ले रहा हूँ, और मेरा आईटी से इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं है। तैमूर मेरे पास आता है, तैमूर कहता है मेरी आईटी से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, कुछ ऐसा करें कि मेरा काम भी हो जाए, मैं रैंक भी जल्दी हो जाऊं। इसका क्या हल है? जरा यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर जो कंपटीशन हाई है ना, इस वे नहीं, मीडियम यार, आप देखो ना तैमूर या अंजुम या मैं, मेरे ऐसे बंदे को तो नहीं। अब मैंने जाना है किसके अंदर, ये ठीक है ना, ये जरा मैं बात नहीं वो करने। मोहसिन अली नहीं है, मोहम्मद साद अली भी नहीं है, अहमद बिन तारिक भी नहीं है, तीनों नहीं। ओके ना, क्लास वापस आ जाया जाए और यहाँ पर देख लिया जाए। बड़ा ही मजे का सिस्टम दिखा दिया है आप लोगों को, क्या यार कमाल ही है। हाँ क्या सवाल किया आपने, वेरी नाइस। ये मुझे भी नहीं आता। मेरा बेटा क्या है 3 मंथ्स वाला फॉर्म? नहीं नहीं, वो किसी वो एड्स के लिए थे। क्या है ये 3 मंथ्स का कॉलम और वाई 0 वाई क्या है? क्या बात है, वेरी गुड शाबाश, तुमने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अच्छा यार ये देख लो, ये इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ये 3 मंथ्स में 0% इंक्रीज या 0% डिक्रीज पे, 3 महीने में ये 0% इंक्रीज या 0% डिक्रीज में, ये अजल से ही 5,000 तले रही है, 5,000 ऑडियंस में चलता आ रहा है। डिफरेंस 3 मंथ्स में ये कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? -100 भी हो सकता था, -900%। मैं दिखाता हूँ किसी पे, अगर ये देखो ये प्लस हो, ये देखो चेक करो जरा, 3 मंथ्स में, आने वाले 3 महीने में ये वाला जो कीवर्ड है ये नीचे जाएगा, नीचे जा नहीं सकता, नीचे जाएगा।
ये क्या है -90%। ये ऑडियंस अगर तुम 3 में कभी भी ये कीवर्ड ना लेना, पागल हो गए। हाँ, गूगल के पास तो कब का डाटा है ना। अब ये क्यों है मैं आपको जरा ये दिखाता हूँ। MI स्मार्ट वॉचेस प्राइस इन पाकिस्तान। MI की जो घड़ी है शायद अब पाकिस्तान में क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, तो उसकी वजह से वो -9, ये आपने कीवर्ड पे रैंक नहीं करना, गूगल ने प्रेडिक्ट कर दिया आपका। साल टू साल चेंज यानी कि ईयर टू ईयर चेंज में भी ये -90% पे है, ठीक है ना। और ये 900% गेन में है। ओए होए होए, जरा चेक करो कीवर्ड देखो किस पे है, सही बता रहा है बिल्कुल, चेक करो। ईयर टू ई स्मार्ट वॉचेस, दुनिया में हर चीज के साथ ई लग रहा है। ई स्मार्ट वॉचेस 900% गेन पे है। स्मार्ट वॉच बेस्ट, ये भी 900% गेन में है साल टू साल। ये वो कीवर्ड जिन पे लाजमी रैंक होना है, लाजमी रैंक होना है। 900% इंक्रीज है साल में। ये 90% डिक्रीज में है। हुआवे वॉच GT2 ऑफ कोर्स एक मॉडल है, मॉडल हमेशा नीचे ही आता है, ठीक है ना। तो वो हाँ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात करूँ अगर लो होता तो आप जरूर चूज करते। नहीं नहीं, पाकिस्तान हुआवे के खिलाफ हो सकता है, क्या हो गया आपको। हाँ, लेकिन नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होना स्टार्ट हो जाए ना, गूगल जो है ना बायस होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। गूगल, यही तो फायदा है, गूगल ने जो है ना कभी बायस होना नहीं किया। गूगल इतना होशियार है, गूगल इतना होशियार है, आप उसकी होशियारी का अंदाजा इस बात से लगाएं। गूगल ने अलग अलग डेटाबेसेस बना दी, जिसकी वजह से हम गूगल को आज पढ़ रहे हैं। गूगल ने अलग अलग डेटाबेसेस बना दी, इंडिया को उनकी मर्जी की चीज दिखाई, पाकिस्तान को उनकी मर्जी की चीज दिखाई। फॉर एग्जाम्पल लुक एट, कश्मीर सर्च करें आप पाकिस्तान के अंदर तो कश्मीर आपका है। कश्मीर आप इंडिया में सर्च करें, कश्मीर इंडिया का है। सिंपल। अगर वो कश्मीर इंडिया का दिखा देंगे पाकिस्तान में, तो कौन दुश्मन बन जाएगा, पाकिस्तान दुश्मन। और यही आप इंडिया में वाइस वर्सा कर देंगे तो इंडिया दुश्मन बन जाएगा। तो उसने हर बंदे को खुश रखा हुआ है। रिलीजन में बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड आप सर्च करेंगे तो मुसलमान पाकिस्तान में, बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड आप सर्च करेंगे इंग्लैंड में तो रिजल्ट चेंज। ये होती है गेम, क्या ये ना बिजनेस मैन गेम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जो वो जो दुकानदार कह रहा है, जो दुकानदार देखना चाह रहा है वो दिखा दो, बस बात खत्म होगी, तुम फायदे में ही रहोगे, ठीक है। वालेकुम सलाम, मैंने तो तुम लोगों को देखा ही पहली दफा है। उसकी इज्जत करो यार, फीस समझ आ गया है, उसकी सेहत देखो, फीस उसने दी है। मेरा बेटा क्या नाम है आपका। हाँ, उबैद, आप हमारे स्टूडेंट हैं। आप पहले छुट्टी में थे। हाँ, उबैद, उबैर असलम, उबैर असलम। अब मुझे अंजुन साहब आपकी मेहनत का अंदाजा होने वाला है। कितनी मेहनत लग गया। मेरा बेटा साथ वाले जो भाई बैठे हैं, फाहद है। हाँ, दोस्त है आपका। क्यों आपने लड़ना है? अच्छा, मीडिया के बंदे इसलिए आपको हाथ नहीं डालेगा मेरा ख्याल है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग हुआवे वॉच ये टू, और इसी तरह जो ना ये टू ये चेंज और मंथ टू मंथ चेंज आपको पता चल गया। ये आपका जो ना हो गया, ये आपका कीवर्ड प्लानर है, इसको इस तरह रीड करना है। मैंने इस तरह घड़ियों का निकाला है, आप शादी का निकाल सकते हैं, आप अपना कुछ भी बिजनेस कपड़ों का है कपड़ों का कर सकते हैं, आप लिपस्टिक का बिजनेस कर रही हैं, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस बहुत अच्छा उसमें चल जाएगा, आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रही हैं फीमेल, आप उसमें जा सकते हैं। एक बात कर रहा हूँ, मुझे आई डोंट नो क्या बिजनेस कर रहे हो आप, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप सीमेंट या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हो, तो आप उस तरह उसमें जो भी कंपेटिटर होंगे उसको सर्च करके आप कर सकते हो। जी मेरा बेटा। तुम्हारे कंपेटिटर तुम्हें पता होगा, तुम्हारे कंपेटिटर्स तुम्हें पता होगा, ठीक है ना। हाँ, उसको उसको सर्च करोगे और नीच वाइज जो है ना तुम सर्च कर लेना, तो वो हाँ नहीं, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कंपेटिटर ही कैसे निकालेंगे। मैंने कंपेटिटर ढूंढ, ये देखो, जब तुम मार्केट रिसर्च पढ़ाई थी, सर हनान ने 4 क्लासेस हुई थी मार्केट रिसर्च, पहली क्लासेस 4 वो थी मार्केट रिसर्च, कि मार्केट में कैसे रिसर्च करनी है, फेसबुक पे रिसर्च होती है। देखिए, हाँ बिजनेस आ जाए। अब आपने जब शादी के बिजनेस जाना है, आपने गूगल पे शादी लिखनी है, आपको हर दूसरी ऐड शादी पे अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने मलेशिया का टूर प्लान करा था, मैंने व्हाट्सएप पे डिटेल मंगवाई मलेशिया के टूर की।
अब जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ मुझे कोई ना कोई टूरिज्म कंपनी अप्रोच ही कर रही होती है, सर आपने टूर के लिए अप्लाई करना सर, 2 लाख में, 4 लाख में, 8 लाख में, 5 लाख में पैकेज जरूर कोई ना कोई मलेशिया का दिखा रहा होता है कि यार ये पैकेज है। तो ये तो आप भूल जाएं कि जो है ना वो है ईयर टू ईयर चेंज, ईयर टू ईयर। ठीक है, डन, बंद कर दो इसको, डन, ये बंद हो गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैंने नहीं बताई वो मैं बता देता हूँ। कंपटीशन देख लेना, कंपटीशन रीड कैसे करते हैं, 100 सबसे मुश्किल होता है, 1 सबसे आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इस वाले पे तो कभी जिंदगी में रैंक करने का सोचना ही ना, अगर सोच भी लिया तो फंस जाओगे। कंपटीशन 92, नहीं इसमें जितनी वेबसाइट्स ना रैंक हो रही है ना वो जाइंट्स है, जितनी वेबसाइट रैंक में चेक सर्च करता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट रैंक हो रही है, वो आगे नहीं आने देंगे। उनके डीए बहुत, हाँ उनके बहुत पहले से ऐसी हो रही है। ये priceoe.pk बहुत बड़ी वेबसाइट है, ऑफ कोर्स इसको बीट नहीं कर सकते। शॉपहाई भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, w.pk भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, इनको बीट नहीं कर सकते। दराज रैंक कर रहा है इसको, इसको बीट नहीं कर सकते। होम शॉपिंग एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसको बीट नहीं कर सकते। Xiaomi स्टोर, Xiaomi का ऑफिशियल स्टोर भी इसी पे रैंक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पे एड्स लाके, फेसबुक पे एड्स लाके मेरा बेटा ये देखो, ये तो डिपेंड करता है। देखो मैं फिर ये कहूंगा, अगर तो कोई एक अच्छा बिजनेस उठा लो, किसी तभी का भी हमें हो कुछ सकता है। तो इस मान लो तरह का मिस करना चाहिए कंस्ट्रक्शन ना का कि हम बिजनेस है इनको भी बीट और कर मिस सकें। का बड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ पड़ता है, आप सारे मिलके मिस कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस में घुस जाओ, जल्दी बिजनेस हिट हो जाएगा। अगर इसी तरह आप घड़ियां बेचना चाह रहे हो, आप घड़ियों के बिजनेस में ये कहता है मेरे पास कंटेनर आता है यार, मेरे पास तो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम लोग सब बेचो। सब एक एक लिंक भी लगाओगे ना तो एक दिन में 100 लिंक्स लग रहे होंगे। तो ये इस तरह करके जो ना वो होता है। अकेला बंदा वकास अकेला बैठा हुआ रात को एसईओ कर रहा है, उसने 20 लिंक्स लगाया, नींद आ गई, सो गया, एक दिन में 20 लिंक्स उनके पास, तो टीम बैठी हुई है पीछे। तो वो आप इस तरह है। इनको बीट करने के लिए आपको कुछ 4-5 साल लग जाएंगे, इतनी देर में कीवर्ड ही खत्म हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये बस है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब जाइंट्स बैठे हुए हैं इसमें। Xiaomi का स्टोर रैंक करने की कोशिश कर रहा है तो बच्चे तो नहीं है, वो तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, पता नहीं क्या है वो, ऐसे कीवर्ड को ऊपर क्या करना है जिसकी कंपटीशन, कुछ चीजों का डाटा है, मैंने ब्लैंक्स वाले रिमूव कर दिया था। हाँ, हाँ कंपटीशन मानो, हाँ तो कंपटीशन माने तो ले लो, ऑडियंस भी उसके पास नहीं होगी। हाँ, अच्छा यार अब चलते हैं हम अंजुम साहब के सवाल के ऊपर। अंजुम साहब, असाइनमेंट दे रहा हूँ, सीआर बैठा मेरा क्लास में, सीआर मेरा बेटा, इस तरह असाइनमेंट देख ले यार। असाइनमेंट है तुम लोगों की क्लास में, एक मेरा फेवरेट है, वो भी मैं सिखाता हूँ और आप लोगों को एक असाइनमेंट जरा ले लो। मैं बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, जो कि मुझे थोड़ा सा तेज पढ़ाना चाहिए। असाइनमेंट ये है मेरा बेटा, वो क्या नाम है उसका, मिस वो क्या टूल है कॉल कीवर्ड रिसर्च के लिए, नहीं नहीं न्यूटन, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यस उसी पे आ रहा हूँ। एसईएम रश, एसईएम रश एक जो है ना टूल है, मुझे आता नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को डाल रहा हूँ। अब इसकी असाइनमेंट कैसे होगी, इसकी असाइनमेंट ऐसे होगी, मैं आप लोगों को मुश्किल असाइनमेंट दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत टाइम होगा। अगर किसी ने असाइनमेंट नहीं किया, आई स्वेयर टू गॉड आई विल थ्रो हिम आउट ऑफ द क्लास, जो भी होगा बच्चा मैं उसको जो है वो कर दूंगा। ठीक है, मेरे बेटा प्लीज, आपने लैपटॉप अरेंज करना है, मेरे बेटा आपने भी प्लीज लैपटॉप अरेंज करना है, आपने भी अपना लैपटॉप लेकर आना है, अगर खराब है ठीक है, जो भी हो सर। एसईएम रश पे असाइनमेंट बना के लेके आनी है। असाइनमेंट क्या होगी, एसईएम रश पेड है, कंपैरेटर एनालिसिस ये आपको देता है फ्री में, इतना आपको देता है। एसईएम रश आपको कंपैरेटर एनालिसिस दे देता है, ये आप लोगों ने करके लेकर आना है, कंपैरेटर ढूंढ के आना है। अब आपने क्या करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे एसईएम रश के ऊपर पूरी असाइनमेंट आपने देनी है। आप लोग आ जाओगे इधर, मैं चला जाऊंगा उधर, जिस तरह आप लोग मुझसे सवाल करते हो सेम टाइम मेरे बेटा मैं आपसे भी सवाल करूंगा, तो इसलिए बड़ा विजिलेंट होकर ना, बड़ा ही ज्यादा उसको डीप में बना, क्योंकि सही बताऊं तो मुझे नहीं आता, मैंने इतना तुम लोगों से पढ़ना है कि मुझे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एसईएम रश पूरा समझ के आना, ठीक है ना। पेड वाला एरिया जो है वो तो प्रो में चला जाएगा, वो नहीं, लेकिन 3 सर्चेस आपकी बिल्कुल फ्री है, उसमें सारा कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, और गूगल कीवर्ड प्लानर पे आपने अपने कीवर्ड्स निकाल के लेके आने हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा एसईएम रश समझ के आना,
वो क्या करता है, उसका चार्ट कैसे चलता है। नहीं नहीं, 3 सर्चेस तो 100% देगा ना, सारी सारी सर्चेस आ जाएंगी। आप जब प्रो में जाओगे तो वो आपको बताएगा कि इस पे क्या है क्या नहीं, वो आप सारा कुछ कर लोगे। ओके मेरा बच्चा। हाँ, मुझे आपने अपने बिजनेस के ऊपर कीवर्ड फाइंड करना है। मुझे नहीं पता ये क्या बिजनेस करना चाह रही है। अगर ये लिपस्टिक से बिजनेस करना चाहते हो, लिपस्टिक से जितने भी जो है ना, जो भी बड़ा जाइंट होगा, मैकडोना को भी वो जो भी लिपस्टिक बेच रहा है उसका मुझे रिपोर्ट चाहिए कि ये सर 10 कीवर्ड जिन पे मैं रैंक करूंगी। ठीक है, हाँ तो कर लो, तुम्हारी वेबसाइट है। अरे बका तुम्हारी कैसे यहाँ पर एक टास्क, एक तुम्हारा जो है ना, एक तुम्हारी भी जिम्मेदारी लगा रहा हूँ मेरा बेटा, मुझे सबकी वेबसाइट चाहिए। हाँ, वो देख लो, क्योंकि हम लोग एसईओ की प्रैक्टिस तुम्हारे पास भी नहीं है, सिर्फ अंजुम साहब के अलावा मेरा ख्याल है किसी के पास भी क्लास में वेबसाइट नहीं है। तो तुम लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम लोग चेक ही नहीं कर सकते, वरना अभी हम लोग काम कर लेते। हाँ हाँ। वो हाँ आ जाएगा, आप और परचेज कर सकते हो तो कर, हाँ। आप लोग जो है ना ग्रुप में ही कर लो। और मेरा बेटा वगैरह ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कार्ड से ही वो होस्टल से बाय कर लेना। अगर क्लास में बाय कर लो तो मेरे साथ कभी भी टाई अप करके आप लोग आ जाना, जिन्होंने होस्टिंग बाय अपनी वेबसाइट लाइव कर लो, ताकि तुम लोग क्लियर करो। मुझे पता है यहाँ पर किसी को 2000 1500 का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाय जरूर कर लो। चलो मैं बता दूँ, ठीक है। मिलके ले लो ना, सस्ती पड़ेगी ना, हाँ 1500 2000 में। आप लोग नहीं ना, इतनी जल्दी नहीं, उसमें वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वकास को नेशनल लाइसेंस है, ट्यूसडे को इकट्ठे हो जाओ यहाँ पर, ट्यूसडे को इकट्ठे हो जाओ उसके घर पे या किसी रेस्टोरेंट पे। ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आप लोग आपस में लाइसेंसिंग कर लेना ना कि यार ये मेरे पास है एरिया, फॉर एग्जांपल मेस के पास घर में जगह, मेस बुला ले, या किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, या इधर इधर आ जाओ, बिल्डिंग में आ जाओ, उनसे बात करो मैनेजमेंट से कि यार हम लोग आ रहे हैं, हमारी मेकअप क्लास है, तो आप हमें अलाउ कर दो। वो मुझसे पूछेंगे, मैं कह दूंगा हाँ ठीक है, आप लोग इधर बैठे, उसके कार्ड से बाय कर लो, उसके पास कार्ड है, सारे उसको कैश दे देना, वो अपने कार्ड से बाय कर देगा। होस्टिंग डोमेन तो अपनी लेनी पड़ेगी ना, वो तो हाँ, वो तो किसी होस्टिंग अगर आप लोग सारे इकट्ठे मिलकर ले लोगे बहुत सस्ती पड़ जाएगी। अगर होस्टिंग अलग अलग लोगे तो 12 12 13 13 हजार तुम लोग एक एक बंदा दे रहा होगा, वो बहुत महंगी पड़ती है। ठीक है, हाँ पर्सनली करें, कोई आपके काम में दखल नहीं, कोई देख भी नहीं सकता आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ओके नाउ क्लास, अब मैंने आप लोग को एक अपना फेवरेट टूल बताना है। मैं आप लोग को एक मजे की बात बता देता हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर नो डाउट बहुत अच्छा हो सकता है, कीवर्ड प्लानर नो डाउट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल नहीं करता, नहायत ही बेकार कचरा टूल है कीवर्ड प्लानर। क्यों टूल कचरा, मैं आपको बताता हूँ। मैं जो करता हूँ, मैं यूज करता हूँ उबर सजेस्ट। ठीक है ना, उबर सजेस्ट यूज करता हूँ, और उबर सजेस्ट का कीवर्ड प्लानर मैं यूज करता हूँ। अब उबर सजेस्ट का कीवर्ड प्लानर क्या है, जरा यहाँ पर गौर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पहले लिंक पे क्लिक करना है, उबर सजेस्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा। मुबारक हो यार, अब जरा देखना उबर सजेस्ट कितना मजे का है। ठीक है, नहीं आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा गरीब हूँ, मैं क्यों पे कभी बाय करूंगा। ठीक है ना, तो हमने एक स्टूडेंट में कभी नहीं बाय करना। ठीक है, हाँ। बड़ी तूने इज्जत बनाई है आपने इतने सालों अच्छा यार, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, बड़ा आसान है, इतना बेसिक इसमें को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा मजे का टूल है, और देखना मैं जरा आपको इन डेप्थ मैं क्यों ये यूज करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग यूज करना है, इंग्लिश पाकिस्तान यूज करना है, और सर्च करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इससे अच्छा क्यों है, इससे इससे अच्छा क्यों है। अब मैं ये डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ, और मेरा सवाल है आपसे मेरा बच्चा, ठीक है, सोच समझ के देना, इंशाल्लाह दे दोगे आराम से। ठीक है, मैं जरा आसान कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप मुझे जो ना जरा जवाब दे दें। अंजुम साहब उसके बाद आपसे है, ठीक है, तो इससे जरा बीच पहले ना बोलना, पहले वही बच्चा बोलेगा। ठीक है, ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट खोल दिए, और यहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट ओपन कर दिए।
ये रिजल्ट इसके, ये रिजल्ट इसके हैं। कुछ फर्क पता चला? नहीं अंजुम साहब, नहीं यहाँ भी अलग है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी तो दे रहा है वो, एवरेज मंथली सर्चेस दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। ये नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा, मैं जूम करता हूँ, ये ले जी, ये हाँ ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है? टेबल चार्ट ज्यादा मुश्किल है। टेबल चार्ट छोड़े, मैं दोनों में फर्क पता चला। मैं ऊबर से क्यों यूज करता हूँ, मैं ये यूज क्यों नहीं करता, ग्राफ मैं यूज नहीं करता। जी मेरा बेटा, नहीं नहीं नहीं, मेरी जगह शायद तुम पहुंच गए। अब मैं इसको, मेरा बेटा, आप जो लास्ट में दो बच्चे बैठे हुए हैं, कोशिश कर सकते हो इसका जवाब देने के लिए। मैं तुमने पढ़ा नहीं है, मुझे पता है तुम नहीं जवाब दे सकते, लेकिन फिर भी ट्राई कर लो। हाँ जवाब वकास समझ आया? चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने गूगल कीवर्ड करना यूज करना क्यों छोड़ दिया, इसके ऊपर आते हैं। गूगल कीवर्ड करना इतना झूठ बोलता है आपसे, इतना झूठ बोलता है, क्यों? क्योंकि गूगल सच्चा है नहीं, गूगल सबसे बड़ा झूठा। मैंने अभी तुम लोगों को दिखाया, कश्मीर यहाँ पर सर्च करो, कश्मीर इंडिया में सर्च करो, रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, इतना बड़ा झूठ है। हाँ बाइस है इसमें कोई, इसलिए तो कंपनी चल रही है। अगर हर बंदा देखो यार, इस्लाम एक सच्चा रिलीजन है, आप डायरेक्टली उसको फॉलो नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते। क्रिश्चियनिटी सबसे सच्चा रिलीजन है, अगर आप इंग्लैंड में बैठे हुए उनके मुल्क में बैठ के आप इस्लाम का बोल बजाएंगे तो फिर आप तो फंसेंगे। बारह लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतना झूठ बोलता है ये आपसे। चेक करो जरा उन्होंने टॉपिक क्या बनाया, क्या गूगल को नहीं पता था? वो कह रहा है कि एवरेज मंथली सर्चेस आपको पता है इस कीवर्ड पे कितनी है, 10,000 से लेकर 1 लाख तक। जबकि ऊबर सजेस्ट आपको क्या कह रहा है सीधी बात, नो बकवास, इसमें मंथली सर्चेस एग्जैक्ट 33,100। सर इसकी, गूगल आपको वो क्यों दिखा रहा है? गूगल आपको सिर्फ वो इसलिए दिखा रहा है कि उसने एड्स चलवानी है। आप क्या देखोगे, 1 लाख तक ऑडियंस आ रही है। अबे 1 लाख तक ऑडियंस आ रही है, अगर मुझे 50,000 आ जाती है तो मेरी तो इतनी इतनी सेल हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जरा आपको शायद समझने में आसान हो जाए कि ये क्यों दिखा रहा है आपको ऐसे। देखो, आप जब एड चलाओगे, आप कहोगे यार 1 लाख ऑडियंस है, 1 लाख ऑडियंस है, उसमें से 50,000 तो आ ही जाएगी, कहीं ना कहीं से 50,000 तो आ ही जाएगी, जिसमें से 20,000 परचेज कर लेंगे। ओके, जबकि एक्चुअल ऑडियंस कितनी है, 33,000, जिसमें से बाय कितने लोग करेंगे, 15,000, और जिसमें से एक्चुअली सेल कितनी होंगी आपकी, 10,000। अब मुझे तो एक्चुअल स्टैट्स ये है, फेक स्टैट्स ये है, आपको डबल दिखा रहा है फेक स्टैट्स में। किसने दिखाया था आपको, सरहान ने? नहीं ये देखो, मैं इसके साथ हूँ। हाँ नहीं हो रही, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसके साथ हूँ इस बात की। मिस ने जब बात की थी ना कि जो ना ये सीजनल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, ये नहीं बेचने चाहिए। रूह अफ़ज़ा आप घर को बेचना शुरू कर दो। अच्छा, अरे मजाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा।
सर लिखा हुआ दिस कॉल विल एंड इन 2 मिनट्स, तो 2 मिनट बाद क्लास एंड हो रही है। दिस कॉल विल एंड इन 2 मिनट्स, क्यों? यहाँ मेरे यस पास सर, कुछ पता लिखा नहीं नहीं है ऐसा। हमारी क्लास 2 मिनट बाद, ये लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, 2 मिनट 40-45 मिनट पर ये एंड हो जाती है। तो काइंडली अगर हो जाए तो हमें दोबारा इन कर लीजिएगा। हाँ डन, मैं इन कर दूंगा। मेरा बेटा ये है, तो एक मैं दो तीन चार पाँच छह बचे हैं। अच्छा इन्होंने पेड कर दिया है वो गूगल मीट। यार व्हाट द हेल, क्यों? इसे तो जूम ना इस्तेमाल करें यार, वैसे कितनी बड़ी बुरी बात है। बेटा तेरा मैं जो है शिफ्टिंग चार्जेस पे किए थे। हाँ, बड़ा जो है ना वो है। पहले एंड्रॉइड बंदा वायरस वायरस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अब मैंने क्या करना है, तुम लोग ले लो 4 मिनट की ब्रेक, ठीक है? 4 मिनट, 3 मिनट रह गए, 3 मिनट की ब्रेक लो, ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और फिर हम लोग जो है ना दोबारा स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। 3 मिनट की ब्रेक ले लो। हाँ हाँ चल रही है, देख भी लूँ। हाँ चल रही है। ओबीएस पेड है, पेड नहीं है, फ्री है। और बहुत इन डेप्थ देता है, बड़ी अच्छी आवाज देता है। कैसी आवाज? अभी नहीं, मैंने सिर्फ 3 मिनट की ब्रेक ली, उसके बाद अभी मैंने एक और टॉपिक पढ़ाना है। क्या? अब हो गया 3 मिनट। ओके नाउ क्लास, अब एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना था जिसकी वजह से आपको ब्रेक दी थी। अब मेरा जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट, अब मैं कीवर्ड रिसर्च को दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। एक चीज में भूल गया था मैं जरा मैं इसकी भी
बस ऊपर से जैसे एग्जैक्ट आपको वॉल्यूम देता है 33,000, तो उससे आपको जो है ना डिसीजन लेने में आसानी होती है। उसी को फॉलो करना, मैं क्योंकि उसको फॉलो करता, लेकिन वो पेड है तो इसलिए वो रुक जाता है, तो आप यहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हो तो गूगल से अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। कंपैरेटर का जो उसमें भी वहां पर देखो एग्जैक्ट लिखा हुआ था, 5,000, 50,000, 3,000, 2,000, वो एग्जैक्ट लिखा हुआ था, वो सही था। लेकिन ये उनका है ना जो कीवर्ड सर्च करने का, वो बड़ा बेकार है। ठीक है, उस पर ना जाना। अच्छा यार, अब मैं आपको थोड़ा सा कीवर्ड के बारे में सुनाने के बाद नया टॉपिक पे जा रहा हूँ। एक होता है प्राइमरी कीवर्ड, एक होता है सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है ना। कीवर्ड इन दोनों चीजों से मिलके बनता है। ये किताबी बातें हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पर करता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसने कहा था कि इसको डिस्कस कर लीजिएगा, तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। हो रही है प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, और दूसरा एक और जो चीज आती है वो होते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स। इसको हम लोग कहते हैं एलएसआईज। ये है वो जो इंटरव्यू और बोरिंग क्वेश्चन है जिसका कोई मतलब मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, प्राइमरी कीवर्ड कौन सा होता है? प्राइमरी कीवर्ड होता है वो कीवर्ड जो आपका मेन कीवर्ड होता है भैया, जिसके ऊपर आप रैंक होना चाह रहे हो। मेन डायरेक्ट कीवर्ड, जैसे मैं आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रैंक होना चाह रहा हूँ, ये ना मेन कीवर्ड। या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल मेन कीवर्ड मेरा क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग। ये मेरा मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं रैंक होना चाह रहा हूँ। ये मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रैंक हो जाऊं। अब सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है? वो कीवर्ड होता है जो डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग को कर रहा हो, लेकिन उसका स्पेलिंग और वर्ड्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, हाँ, सिनोनिम्स, बिल्कुल ठीक है, सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स कैसे होंगे? यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग सिनोनिम क्या है? नहीं नहीं, सर्विसेज एंड लाहौर नहीं, वो तो एक अलग है ना, कीवर्ड का। लेकिन अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग मेन कीवर्ड है, तो मेरा सेकेंडरी कीवर्ड कौन सा है? इसी तरह इसका ही सेकंड, एक और सेकेंडरी कीवर्ड कौन सा होगा? सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऐसा ही है ना? सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग एक ही चीज है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी हो सकता है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, डिजिटल मीडिया। अब मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इतना अच्छा है। डिजिटल वर्किंग नहीं, सॉरी, मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग लिखना था, मैंने वर्किंग लिख दिया। मार्केटिंग, ठीक है, ये हो गया। डन मेरा बेटा। अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वैसे ज्यादा अच्छा कीवर्ड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ही है, मेरा ख्याल है, लेकिन मैंने ये बार ये लिखा है। सोशल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, व्हाट्सएवर जो भी आप रखना चाहते हो वही कर सकते हो। समझ आ गई? यहाँ तो कोई मसला है? हाँ, वो तो हर जगह होंगे, हर जगह होंगे। डिपेंड करता है आपका प्राइमरी में कौन सा डालना है, दोनों आ सकते हैं, ये कोई वो रूल नहीं है। हाँ, ये ना हो कि उसकी डिफिकल्टी हाई हो और जो आप मेन कीवर्ड उसकी डिफिकल्टी लो हो, तो ये तो बेवकूफी होगी ना आपकी। ठीक है ना? अगर आप प्राइमरी पे हाई डिफिकल्टी उठा रहे हो तो आप सेकेंडरी पे लो डिफिकल्टी उठाओगे। ठीक है ना? तो ये रूल है। अच्छा, ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, जिसको एलएसआई भी कहते हैं? एलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा समझ लो, किताबी बात है, अगर नहीं भी याद होगा तो कोई मसला नहीं। लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स, ये क्या होता है? लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स होता है वो कीवर्ड्स या वो वर्ड्स जो आपके कीवर्ड्स को हेल्प करें। ये कीवर्ड्स नहीं होते, ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपके मेन कीवर्ड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। समझ आ गई है? इजी हो गए। अब वो यहां पर क्या हो सकते हैं? यहां पर हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का क्या हो सकता है? नहीं 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 नहीं, वो बहुत आप ले गए, वो तो सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। समझ आ गई? ये है वो जो एग्जैक्ट प्राइमरी कीवर्ड का एग्जैक्ट जो बनता है ना, वो सेकेंडरी कीवर्ड में आ रहा है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग था, डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, एग्जैक्ट कीवर्ड वही था जो ऊपर लिखा था, वही उसमें आ रहा था। अब ट्रांजिशन वर्ड्स में यूट्यूब मार्केटिंग, ये हेल्प कर रहा है किसको? डिजिटल मार्केटिंग को। पार्ट है ना डिजिटल मार्केटिंग का। जैसे इसी तरह अगर गाड़ी है, गाड़ी का टायर, गाड़ी का इंजन, गाड़ी का बोनट, ये सारी चीजें, इस तरह यूट्यूब मार्केटिंग होगा, इस तरह फेसबुक मार्केटिंग होगा, इस तरह इंस्टाग्राम मार्केटिंग होगा। हाँ, उससे डिफाइन देखो, कार तो आप डिजिटल मार्केटिंग को हेल्प ही रहे हो ना यार। फेसबुक एड्स हो गए, जो भी डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल होंगे उन्हीं से लिख देना यार। टिकटॉक मार्केटिंग होगी,
अब तू ऐसा बोलता रहेगा पेनिट्रेंस मार्केटिंग में लिंक्डइन मार्केटिंग जरा बैठे रहेंगे आप, ठीक है? समझ आ गई है? ये थोड़ा सा जरा आप समझ लीजिएगा, ये एक बेसिक सी चीजें थी जो आपको आनी चाहिए, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। हमारे पास पूरे 10 मिनट रह गए हैं और नया टॉपिक आई विश कि मैं खत्म करवा चुकूं। अगर नहीं खत्म करवा सका तो असाइनमेंट तुम लोग मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात टीचर के पास यही होती है कि असाइनमेंट दे सकते हैं। अच्छा यार, अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? जीएमबी के ऊपर। अब ये क्या बुलाया यार, ये क्या बोरियत सी चीज है जीएमबी। जीबी से सुना है? क्या होता है जीबी? वेरी गुड, शाबाश। गीगाबाइट्स तो जी वो क्या है? जीबी ओबी जीपी होता है ना? अच्छा ना, मैंने पहली बार सुना, मैंने पहली बार सुना। वेरी इंप्रेसिव, गुड यार, मैंने कुछ सीखा है। अच्छा जीएमबी क्या है? जीएमबी है हमारे पास गूगल माई बिजनेस। यार दुनिया की हर कंपनी गूगल में बिजनेस पे चल रही है। गूगल में बिजनेस अगर आपने नहीं बनाया तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। एसईओ का सबसे पहला स्टार्ट गूगल में बिजनेस है। आगे क्या चलते हैं, इसके बाद से हम सारे जो है ना जो काम करेंगे वो अपनी वेबसाइट पे ही करेंगे। ये लास्ट टॉपिक था जो मेरा वेबसाइट से बाहर था। अब ये है गूगल में बिजनेस का सेटअप। गूगल में बिजनेस बहुत ही ज्यादा आसान होता है। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट पे ये सेटअप कर लो ना तो आप लोग ये बेच सकते हो। गूगल में बिजनेस बिकता है, अगर आप लोगों को पता है गूगल में बिजनेस बिकता है। यार ये पूरा ही मिट गया। गूगल माई बिजनेस, ये है गूगल में बिजनेस। गूगल में बिजनेस दिखता होता क्या है, दिखता कैसे है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गूगल में बिजनेस होता क्या है? गूगल में बिजनेस होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएमटी से पढ़े हुए, जिस तरह मैं यूएमटी से पढ़ा हूं, तो यूएमटी से अगर आप लोग पढ़े हुए तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की वेबसाइट आ रही है ये सामने आपके पास। ओके, अब जीएमबी कहां पर है? ये है भैया आपका राइट साइड पे जीएमबी। मैच नहीं दिखा। जीएमबी इतना जबरदस्त काम होता है कि विदाउट विजिटिंग द वेबसाइट आप उस वेबसाइट के मुतालिक हर चीज पढ़ सकते हो। उसकी लोकेशन, जितने भी दुनिया में बड़े बिजनेस है, कोई पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताना, जीएमबी बना हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पढ़ता है। बट जो भी दुनिया की वेबसाइट, यार ऑक्सफोर्ड को देख लेते हैं, ऑक्सफोर्ड देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी बड़ी है दुनिया की। अगर वो मुझे दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। अच्छा मुझे क्यों नहीं दिखा रहा ये? मुझे उन्होंने शेरशाह ब्लॉक के मुझे दिखा रहा है कि वो उसका फायदा नहीं है। मैं हार्वर्ड सर्च कर लेता हूँ, हार्वर्ड नहीं, फायदा होगा ना यार, दिखाता हूँ। वैसे आते ही है, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, मुझे यहाँ पर भी वो शो नहीं कर रहा। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। लोकेशन वाइज दिखा रहा है ना आपको, उसका काम ही नहीं है ना मुझे दिखाने का। अच्छा इससे होता क्या है, जीएमबी आपको किस किस तरह से हेल्प करता है? अगर आप जीएमबी पे अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लेते हो ना, जीएमबी के अकाउंट्स बिकते हैं ऑनलाइन। अगर आप जाओ ना तो जीएमबी के अकाउंट्स बिकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। जीएमबी से फायदा क्या होता है? एक तो आप कंपनी का लोगो बिना खोले आपको आपने यहाँ पर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। दूसरा, आप मैप्स पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मैप्स इस्तेमाल करना है तो वो ये जीएमबी से ओपन कर सकता है। ओके मेरा बेटा, आपकी वेबसाइट का लिंक, डायरेक्शन, सेव कॉल, अगर कॉल करनी है डायरेक्ट कॉल मेरे मोबाइल पे आएगी। ये चेक करें, ये यहाँ पे मैं अगर कॉल करता हूँ तो डायरेक्ट कॉल मेरे मोबाइल पे आ जाएगी। अगर मेरे मोबाइल पे इसका अकाउंट लॉगिन है ये, और जस्ट वंस करता हूँ तो मेरे मोबाइल पे ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। अबे क्या इतना सारे सवाल थे जॉन सिस्टम में, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगी, मैं कॉल पे क्लिक करूंगा, कॉल हो जाएगा। ये इतना सिंपल है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझे मैप से ले जाएगा, डायरेक्शन दिखा देगा। ठीक है, तो मतलब बड़ा बेसिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी इजी कम्यूट हो जाती है, आपने सेल्स को डबल कर सकते हो। समझ रहा है? हाँ वेरी गुड। ओपन करना है, खोलना है, बिल्कुल ऐसे ही जी। हम्म। मेरे बेटा किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। उसने आपको ये दिखा दिया। अगर आप इसकी सारी शरायत, अब देखो कितनी सारी चीजें इसमें, कितनी अच्छी जबरदस्त चीजें लिखी हुई है, चेक करो। उसने आपको दिखा दिया, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरे ओपन आवर्स है, क्लोज आवर्स है, ये मेरा फाउंडर है, ये फला, ये इतनी ट्यूशन फीस भी मेरी है, 5,83,000 समथिंग है मेरी ये ट्यूशन फीस है। अगर आपको ये सारी शर्तें मान गए ना, फिर आप इस लिंक पे क्लिक करना। देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे बाउंस रेट नहीं बढ़ेगा, स्पैम स्कोर नहीं बढ़ेगा। इंटरेस्टेड, वेरी गुड, इंटरेस्टेड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी यार, देखो
हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग, हम आधे ज्यादा लोग तो अनपढ़ हैं यार। हमें ऑनलाइन अभी भी मैंने देखा है, मेरे एक बिजनेस पार्टनर थे, वो क्या कर रहे थे, मोबाइल को इधर रख के ऐसे करके देखते थे, उनको मोबाइल इतना अच्छा इस्तेमाल करना नहीं आता, और बड़े पढ़े लिखे इंग्लैंड से आए हैं। वो क्या है, उनके लिए बड़ा इजी हो गया, ये खुला तो उन्होंने ऐसे जूम के पढ़ा, अच्छा ये चीजें ऑफर कर रहे हैं, अच्छा मेरे बेटे ने यहाँ दाखिला लेना है, अच्छा है, चलो ले लो। उनको वेबसाइट खोल के घूमने की जरूरत ही नहीं है। दराज की सेल्स पता है क्यों नहीं अच्छी हो सकी, सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं हो सकी, दराज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताया था कि दराज पे रिफंड बड़ी इजीली हो जाता है। मुझे आज तक दराज का रिफंड ही नहीं समझ आया कैसे होता है। हाँ हाँ, पे जाके मुझे नहीं पता कैसे देते, इतना मुश्किल है दराज, ठीक है ना। और ईलो से मैंने ऑर्डर मंगाया, ईलो ने मुझे फॉर्म भेज दिया, इन्होंने कहा अगर ये फॉर्म फिल कर देना, अगर आपको अपना प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपसे फोन कर देना, बंदा खुद आके ले जाएगा। यार जितना आप आसान कर दोगे उतना मैंने ईलो से चीज मंगवाई, इन्होंने मुझे स्पेशल थैंक यू कार्ड भी भेजा यार, मुझे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया यार, ये तो मेरे से कितना मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे तो पहली दफा मैंने मंगवाई थी। बहरहाल ये चीजें आपको छोटी छोटी हैं जो आपने ख्याल रखनी होती है, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट है, आप देखो जरा, ये जो चीजें मैंने यहाँ पर इतनी आराम से ढूंढ ली, अब मैं वेबसाइट ओपन करता, आपने ऑडियंस को घुमा रहे हो, अब मैं कहाँ पर जाऊँ, मैंने फीस देखनी है, मैं कहाँ पर जाऊँ। वहां पर हाँ रूटीन, मुझे यहाँ पर घूमना पड़ेगा, यहाँ पर सारी न्यूज और इवेंट्स दिए मैं कहाँ पर जाऊंगा, मैंने फीस देखनी है, कहाँ से ढूंढूं, कहाँ पर जाऊं। अरे इतना इतना खपने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा था, वो तो मैं मतलब इसमें खपने की जरूरत नहीं, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं इसलिए मैं बस खप नहीं रहा, ठीक है ना। वो ठीक है, वो होगी उधर कांटेक्ट करने की ऑप्शन होगी, बार यहाँ पर ज्यादा इजी है, अगर आपने डायरेक्ट कॉल करनी है तो यहाँ से कॉल का बटन दे दिया, अब इजी कर दिया। अब ये इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसको कहते हैं जीएमबी, और ये इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। वकास तुम्हारी बना रहा हूँ एक, इस क्लास का ना एक गूगल का अकाउंट बना लो, फेक बना हुआ इस क्लास का, मुझे वो देना है आपने, उसके ऊपर मैं जीएमबी इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, ठीक है मेरा बेटा। उस पर कुछ करके कर लेना पहले ना, मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना नहीं किया मैंने एक्टिविटी, बस ठीक है, क्योंकि जीएमबी रिजेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दुनिया में जितने बिजनेसेस हैं सारे जीएमबी पे आना चाहते हैं, तो जीएमबी रिजेक्ट बहुत ज्यादा होता है, याद रखना, वो बड़ी मुश्किल होता है। और आप लोगों को पता है जीएमबी पे जिसकी इंटीग्रेशन होती है ना, वो अकाउंट्स बिकते हैं। आप $50 का बेच सकते हो, $30 का दे सकते हो, मेरी क्लास में एक बच्चे ने 25 अकाउंट्स बना लिए थे। ट्रैफिक किसको चाहिए, कोई भी नहीं। हाँ मतलब ये है ना कि आपका अकाउंट पुराना कोई हैंकी पैंकी ना हो आपके, आप फॉर एग्जांपल जिस तरह नेगेटिव वेबसाइट्स हैं, कोई आप वीपीएन ना यूज करते हो, तो वीपीएन जो है ना गूगल का ट्रस्ट तोड़ता है। हाँ क्या आप जो है ना एकदम से लाहौर में बैठे हुए थे, बाउंस करके आप इंडिया कैसे चले गए भाई, डिसलाइक है, तो वीपीएन नहीं यूज करने हैं, टॉरेंट्स नहीं नहीं यूज होनी चाहिए उसके ऊपर। टॉरेंट्स यूज करने भी है तो फिर आपका, अब जिस तरह मेरा ये वाला जो अकाउंट है ady.january, मेरा मेन अकाउंट है, मैं जूम इन नहीं कर सकता, ये मेरा मेन अकाउंट है, मेरा सारा गूगल सिंक है इसके अंदर, इमेजेस सिंक है, मेरे कॉन्टेक्ट सिंक है इसके अंदर, ये गूगल कभी कुछ रिजेक्ट नहीं होने देता, मैं जो भी अप्लाई करता हूँ वो हो जाता है। मैंने कीवर्ड प्लानर अप्लाई किया, हो गया, मैंने जीएमबी अप्लाई किया, फेक उसको पता चल जाता है कि यार इसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, ये कैसे है, ये कौन है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी रिकॉर्डिंग आ गई भैया। मैम कौन, मैम कौन, आप, अच्छा वाह मिस, बड़ा ट्रस्ट बिल्ड किया आपने।